सिद्धू साहब, हम किसी को भी अस्सलातु वस्सलाम अपने काबरीन को नहीं कहेंगे जिनको आप खुद भी अस्सलातु वस्सलाम नहीं कहते। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आप उनको भी सलातु वस्सलाम पढ़ते हैं। और इसी नहीं, किसी को भी नहीं कहेगा। मिर्जा कादियानी कुत्ते का बच्चा था, मिर्जा कादियानी, ठीक है ना? हाँ, अपने बारी में, अपनी बारी में मैंने कुछ नहीं बोला, पहले मैं नहीं करूँगा। आमिर साहब गाली तो ना देना, गाली ना दे, गाली ना। नहीं, उसने मुझे क्या बोला? ये मुसलमान है अल्लाह के हुक्म से कि दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा वाली शर्त हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरी हुई है, तो फिर उसके बाद लाजम है कि एक रसूल आए जो उसकी तस्दीक करे जो उनको मिला। तो वो उनको जो किताब और हिकमत अता हुई है उसका मुसद्दिक रसूल आना बाकी है इस मिसाक के मुताबिक। हम कोई भी अहमदी इस बात का इनकार नहीं कर सकता, नौजुबिल्ला, कि मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम ने जो हजरत मिर्जा साहब ने जो आज़ू के बारे में इस आयत से जो तफसीर बयान की है वो गलत है, वो 100% दुरुस्त है और हम उसको दिलो जान से मानते हैं। मैंने चूंकि मैं बार बार तीसरी चौथी दफा रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जमात की तरफ ये बड़ी सेंसिटिविटी है इस बात की कि शायद हम सब्जुगेट करना चाहते हैं आपको, हम मुसल्लत करना चाहते हैं अब हमारी मर्जी आपके ऊपर कि आप क्या बोलें और आप क्या सोचें। ये बात हरगिज ऐसी नहीं है। नुक्ता रख देता हूँ, अगर आप उस पर एग्री होते हैं तो हम दोनों एग्री हैं। नुक्ता ये है, आप अपने किसी भी व्यक्ति को अलैहिस्सलाम नहीं कह सकेंगे, हम भी नहीं कहेंगे। तो अगर आप एग्री हैं, सुन लें इंसाफ, आप बड़े इंसाफ का आपने झंडा किया हुआ है मैदान में, आप इकरार करेंगे हम अपनी किसी भी बुजुर्ग हस्ती को अलैहिस्सलाम नहीं कहेंगे। जी ठीक है, हम नहीं कहेंगे अपनी किसी भी बुजुर्ग हस्ती को। अमर भाई को बात करने दें प्लीज, बात को खत्म, यहाँ पे रोक ना दें आप प्लीज, बात रुक गई है यार, ये क्या है? आप अमर भाई प्लीज कैरी ऑन। नहीं सब्र करें साहिल साहब, तो बाहर रहे। मेरी इस ब्रॉड के मालिक से सलाम नहीं कहेंगे जी। सिद्धू साहब, हम किसी को भी अस्सलातु वस्सलाम अपने काबरीन को नहीं कहेंगे जिनको आप खुद भी अस्सलातु वस्सलाम नहीं कहते। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आप उनको भी सलातु वस्सलाम पढ़ते हैं। और नहीं, किसी को भी नहीं कहेगा। नहीं, जिनको आप पढ़ते हैं उनको वो हमें उनके ऊपर आप कैसे पाबंदी कर सकते हैं? अफजल भाई अफजल भाई प्लीज अफजल भाई, उनको पहली बात उन्होंने जिस तरीके से करनी थी। अमर भाई जी ठीक है सिद्धू जट साहब, आपके मुझे जी दखल दे साहिल साहब जी। ये है कि अफजल भाई, अगर आपको अपने मॉडरेटर की रिस्पेक्ट नहीं करवानी आ रही तो मुझे बताएं, मैं करवा देता हूँ। नहीं साहिल, चलिए ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ, मेरी इस ब्रॉड के होस्ट से बात हो रही है बकायदा। साहिल साहब, आप 15 सेकंड तो वेट कर लेना, इतनी लंबी बात होगी तो आपको क्या जल्दी लगी? अच्छा, अर्ज ये है कि मैं आपकी इस कंडीशन से सिर्फ उस सूरत में इत्तेफाक करता हूँ कि आप अपने किसी भी बुजुर्ग हस्ती को इस्लाम में उसको अलैहिस्सलाम नहीं कहेंगे, हम भी नहीं कहेंगे। चलो आप मंजूर करें शर्त। चलो ठीक है, आपका सिद्धू साहब फिर आपकी अपनी सवाबदीद है। देखिए, मैंने तो एज ए गुडविल जेस्चर पूरी ईमानदारी के साथ वो सिनेरियो आपके सामने पूरी नेक नीति के साथ लेआउट कर दिया है। ईमानदारी तो बराबरी पर। इफ्जाल साहब एक मिनट मौका दें, इफ्जाल साहब एक मिनट मौका दे, जरा एक्सपेंड। फैज साहब, मेरे ख्याल में वी विल मूव ऑन। अमर साहब, आपका टाइम को दलील से बात समझाने की कोशिश करते हैं। अगर वो दलील से समझाएं जरा सुनिएगा सिद्धू जट साहिल साहब, दलील से बात करने में कभी भी हर्ज नहीं होता। देखें, मैं कह रहा हूँ अमर हक भाई बेहतर तरीके से समझा भी देंगे, दलील से बात भी रख लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। प्लीज उनको टाइम। अमर हक साहब से बात नहीं कर रहा हूँ नहीं, वो ऐसे साहिल साहब फैज साहब को ट्रस्ट कर ले, फैज साहब भी मतलब ना करें ना यार, प्लीज फैज साहब, आप अगर आप दलील है तो फिर वही साहिल साहब आप काबू से बाहर हैं, अपने होस्ट को नहीं आप बात करने की अजीब बेशर्मी है। मैं अभी आप पता चल जाएगा। साहिल साहब, आखिरी कोशिश है कि हो सकता है इसकी कोई रेजोल्यूशन आ जाए। ये नहीं कोशिश हो सकती जी। फैज साहब बात कर रहे, फैज साहब आखिरी साहिल भाई आप थोड़ी देर के लिए ना फोन साइड पे रखें, बाहर जाएं, गिनती 100 तक गिने, वापस आके आप मॉडरेटर संभालना। जी फैज साहब, मुख्तसर बात करें प्लीज। फैज साहब जी। सिद्धू जट साहब, देखिए आपने कहा है कि हम अपने बड़ों के ऊपर दरूद ना भेजें। मेरे प्यारे दोस्त, कुरान के अंदर अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया हमें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। और ये जो सल्लू का हुक्म है ना, इसमें जो हकीकी अंबिया है ना, उनके लिए कुरान के अंदर आयत है सलामुन अला मुरसलीन, उनके लिए हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम,
حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس طرح کے تمام القابات ان کے لیے ہم لگاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر قرآن کا حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہم صلو بھی کرتے ہیں اور وسلم بھی کرتے ہیں اور تسلیم بھی کرتے ہیں۔ کیوں؟ قرآن کا حکم ہے۔ آپ کوئی مرزا صاحب کے اوپر اس طرح کا الہام ہے کہ ان کے اوپر آپ آ کر درود پڑھیں تو مجھے دکھائیں۔ جی عامر حق بھائی۔ جی بہت شکریہ جی، میرا آپ ٹائمر نے لگا میرے ساتھ دیجیے گا۔ بات کی سدھو تھی، جاٹا منہ عامر اکثر سے بات کی۔ منہ بند کریں افضال صاحب، اب ان کا میرا دیکھیں ٹائمر اتنا لگائیں۔ منہ بند کریں، منہ بند کریں، میرا ٹائمر لگائیں، میرا بات ٹائمر کرتا ہے یہ شخص اور اس میرا کو اچھا ٹائمر عامر لگائیں۔ میں صاحب، عامر مرزا صاحب، عامر صاحب، عامر صاحب پلیز، میں نہیں عامر کر صاحب، رہا، عامر اس کو روکیں، ان کو افراد سنیں، صاحب کر رہے ہیں آپ کی۔ افضل صاحب ان کی زبان عامر سنیں۔ صاحب، عامر صاحب میں ان کو پلیز آپ کیا کا کریں؟ ٹائمر میں آن کرتا ہوں، عامر حق ول ریسپونڈ جی نہیں، آن میں کریں۔ اس کی کسی بات کا جواب نہیں دوں گا، بولتا ہاں رہیے جی، صاحب۔ نہ دیں جواب آپ، میں صاحب مرزا صاحب سے کروں گا پورا، آپ خاموشی نہیں سنیں۔ عامر حق صاحب پلیز ان کو آپ ایڈریس نہ کریں، سدھو جاٹ صاحب نہیں، کو میں ان کو ایڈریس ہی نہیں direct- کر رہا، میرا ٹائمر جی کیوں آپ نہیں لگا رہے؟ جی لگ گیا آپ کا ٹائمر۔ میرا ٹائمر جو انہوں نے بولا ہے نا، مجھے میرا عقیدہ اظہار کرنے کا حق حاصل ہے کہ نہیں وڈائچ صاحب؟ پہلے بتا دیں۔ نہیں ظاہر ہے مسلم اللہ کا برابر آپ کو آ کیا ہے؟ جی بہت شکریہ جی، تھینک یو۔ سب سے پہلے قرآن کی آیت سورہ الممتحنہ کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ میں آپ کے لیے، یہ ان کی زندگی میں آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے کہ جب ان کی قوم نے کہا کہ ہم بری ہیں کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو، ہم تمہارا کفر کرتے ہیں، تمہارا انکار کرتے ہیں، اور قیامت تک کے لیے اس نظریے کی بنیاد پر ہمارا تمہارے درمیان عداوت اور بغض جاری ہو چکا ہوا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ، میرا ٹائم ویسے کتنا لگایا بائی دا وے؟ کتنا ٹائم دیا تھا ان کو؟ جی 2 منٹ لگائے، آپ کو زیادہ چاہیے تو آپ بتا دیں۔ آپ کو بھی 3 منٹ دیے تھے، آپ کو بھی زیادہ کتنا ٹائم دیا تھا ان کو؟ اوکے میں ریسیٹ کرتا ہوں۔ ہاں؟ جی کتنا ٹائم آپ کو چاہیے عامر بھائی؟ ہاں، جتنا ٹائم ان کو دیا تھا۔ انہوں نے 4 منٹ دیے تھے، 4 منٹ دیے تھے انہوں نے۔ چلو میرا ٹھیک خیال ہے، جزاک اللہ۔ جی جزاک اللہ، جتنا ٹائم ان کو دیا تھا، مجھے کوئی زیادہ نہیں چاہیے، کوئی فیور نہیں چاہیے، ہمارے الحمدللہ دلائل بولیں گے۔ ہاں، ہمارا ترلامنٹ نہیں، ہمارے دلائل بولیں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 120 وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ یہود اور نصارہ اے اللہ کے رسول آپ سے راضی نہیں ہو سکتے جب تک آپ ان کے دین کو اختیار نہ کر دیں۔ تو یاد رکھو ہدایت اللہ کی طرف سے ہے، چاہے تم سے سب دنیا خفا ہو جائے، سب تم سے دور ہو جائیں، سب تم سے دور ہو جائیں، اس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا، وراج صاحب، جھوٹا، منہ بند کر، منہ بند کر، منہ بند کر، گندا شخص میرا بھائی منہ بند کر، میری باری ہے، منہ بند کر، چپ کریں منہ سدھو بند صاحب، کر، چپ کریں۔ منہ بند کر، میں نے خاموشی سنا، ایسے بولنے نہیں۔ کا تو ہم نہیں کھا ہاں، سکتے۔ مرزا قادیانی کتے کا بچہ تھا، مرزا قادیانی، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اپنے باری میں، اپنی باری میں نے کچھ نہیں بولا، پہل میں نہیں کروں عامر گا۔ صاحب گالی تو نہ دینا، گالی نہ لکھ کے دیں، دے، گالی نہ دیں۔ نہیں، اس نے مجھے کیا بولا ہے؟ نہیں نہیں وہ وہ اللہ کے حوالے، اللہ کے حوالے۔ اب میری بات مکمل، پیدا کرو پبلک میں بیٹھنے کا، میں نے روکا؟ افضل وڈائچ صاحب نے سب سے پہلے مجھ سے پوچھا تھا، ساحل بھائی موجود تھے، انہوں نے کہا کہ یار راجہ ابطال منان صاحب نے یہ کنٹروورسی چل رہی ہے، بیک اینڈ پہ مجھ سے مشورہ کہا ہے، عمر بھائی آپ بتائیں کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا وڈائچ صاحب اس سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے یار، فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن، کیا بہتر چیز ہے، وائی ناٹ؟ مگر کیا ہمیں ملے گی؟ ہمیں ملے گی؟ نہیں ملے گی، تو پھر نہیں، اس کو پریکٹس نہیں ہونے دیں گے۔ یہاں آ کر جب میں نے کہا کہتا میں نے اس سے بات نہیں کرنی، دوسری بار آیا اس نے کہا یار عامر تے پھر نہیں گیا ہویا، یہ تے پھر بیٹھا براڈ تے، اور پھر میں نے کہہ دیا میرا اس کے ساتھ 1-on-1 کرائیں۔ اس نے جان بوجھ کے یہ ایمرجنسی بٹن دبایا ہوا تھا، تب سے جان بوجھ کے، کہ تاکہ یہ بات ہی نہ ہو سکے، جان بوجھ کے۔ اب سوال ہے، کہتا ہے جی کہ آپ اپنی تمام ہستیوں کے اوپر علیہ السلام کہنا چھوڑ دیں، ہم کہیں گے ہم بوٹ کی نوک پر رکھتے ہیں ایسی ڈیبیٹ کو، ایسی ڈسکشن کو، ڈسکشن کے اندر ہمارے نظریے سے ہمیں پیچھے ہٹنا پڑے۔ ہم جماعت احمدیہ نہیں ہیں،
जमात अहमदिया नहीं है झूठे एफिडेविट बनाकर गवर्नमेंट की जॉबें लेने वाले, झूठी एफआईआर कटवाकर अजालम सीख करने वाले, झूठे पर्चे कटवाकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाले। ये मुसलमान है अल्लाह के हुक्म से कि दो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज है लज्जत आशनाई, कि जब आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में शराबूर होकर ये दिल उनकी शान और उनकी हुर्मत के लिए धड़कता है, फिर उसके बाद किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं। तुम हो कि जिनको जरूरत पड़ती है कि आए जी हम ये कर लें, हम वो कर लें, हम ऐसे चल लें, हम वैसे चल लें, हमारे साथ जैसे मर्जी चल लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। अफजल अब साहब सोचने की बात ये थी जी होल्ड करें बात हो रही, होल्ड करें दरमियान में ना बोले। हाँ बीच में ना बोलें, मेरा टाइम चल रहा है, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, जो मर्जी बोले मुझे अल्लाह के हुक्म से। टाइम खाते हैं, इधर उधर बात नहीं करते हैं। कंटिन्यू प्लीज जी, वापस देखें, इन्होंने कहा जी आपके जो ये बीच में इन्होंने टोका जी मेरा आधा सेकंड आपने ऐड करना है, आधा मिनट। श्योर। हाँ ये टेक्निक होती है वड़ैच साहब, ये टेक्निक है इनकी। आधा एंटर होंगे, बात इधर से उधर कर देंगे, मौजूद चला जाएगा। अब सवाल है मेरा, ये कहते हैं जी मिर्जा साहब के ऊपर हमने दुरूद पढ़ना है तब बात होगी। मैं मुंह पर हाथ फेर कर कहता हूं आओ मिर्जा कादियानी की सदाकत पर बात करो, मैं तुम्हारे साथ मिलकर दुरूद पढ़ूंगा, चाहे मुसलमान मेरे बैठोगे तो वो उसने अगर बात की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद ना पढ़ो तो क्या मानोगे? हम बूट की नोक पर रखते हैं, हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद नाम रसूल बुलंद हो, नाम खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफ़ा के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारी जिंदगी, हमारा जीना, ओढ़ना बिछोना वो है, कैसे कॉम्प्रोमाइज कर लें, कैसे कर लें? अच्छा कहते पता क्या है, दलील क्या दी सिद्धू साहब? दलील पता क्या देते हैं? दलील देते हैं जी, कहते हैं मैंने अपने अकाबिर को अलैहिस्सलाम कहा है ना, आपको नहीं कहा। मिर्जा गुलाम कादियानी के दावे का पता है? हमारी आंखों के सामने किसी और को अलैहिस्सलाम कहते हो, गोया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टाइटल छीनते हो। मिर्जा कादियानी के दावे का पता है? ये कोई आम काफिर है? मिर्जा कादियानी और जमात अहमदिया कहते हैं जी हम अपने अकाबिर को कह रहे हैं, तुम हमारे सामने हमारे इस्लाम को चींगे लगाते हो, तुम हमारे सामने आकाए दो जहां को चींगे लगाते हो। गोया यूं समझो कि मुसलमान कज़ाब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उसको जनाब नहा धो के खड़ा कर दिया जाए। इतनी बड़ी तौहीन है। मेरे नबी लिखे मुसलमान कज़ाब, ये कहते हैं जी आप क्यों कह सकते हो, आप कैसे कह सकते हो? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा रहमत लिल आलमीन बन गए हम। हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की उनसे ज्यादा खिदमत सूझ गई हुई है। तो यह चीज है, काइंडली इस तरफ तवज्जो करें, असल मौजू की तरफ आना चाहिए था। मिर्जा साहब को जनाब हमने दुरूद पढ़ना है, जान के तके नल चींगे लाने ने। देखें ये कहते हैं जी ईसाई आपके सामने आके ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहेंगे, कोई यहूदी आएगा वो अपना अकीदा पेश करेगा, अपने अकायद के बारे में क्या करेगा, बिल्कुल उसको हक हासिल है। पता है क्यों? क्योंकि उसने इस्लाम का लिबादा नहीं उड़ा हुआ। जमात अहमदिया का मसला मुख्तलिफ है, खुदारा समझो, ये आम अहमदी को बात समझ आए। आप देखते हो पढ़े लिखे लोग हैं, इतने गुस्से में क्यों आ जाते हैं? आप एक बंदे के सामने ये कह रहे हो कि वो अपना बाप बदल ले, ये छोटा जुर्म है। आप एक बंदे की मजलिस में बैठकर कहते हो कि तुम अपना बाप बदल लो। गोया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले के अंदर एक ऐसे शख्स पर दरूद पढ़ा जाने लगे जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीट पर आकर बैठ गया हुआ है। कैसे बात करते हो? पूरी दुनिया के अंदर इसको जुर्म माना जाता है, पूरी दुनिया के अंदर। आप हमसे बात करते हैं, इसी मुकदमे पर बात कर लेते नहीं। आमिर रखना गल नहीं करनी, आमिर रखना गल नहीं करनी, तो पंगे भी करने तो आमिर रखना गल भी नहीं करनी। पहल आप करते हो। ये कहा जी कुत्ता भौंक रहा है, तो फिर मुझे हक हासिल है कि मैं कहूं कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब ने क्या लिखा हुआ है मलफूजात के अंदर कि असल कुत्ती का बच्चा कौन होता है। भाई उन्होंने लिखा हुआ है, मैंने तो नहीं कहा। कुत्ती का बच्चा मर गया दफना दो। हाँ, कुत्ती का बच्चा मर गया दफना दो इसे, मर गया। किसने लिखा हुआ है? ये मिर्जा साहब ने लिखा हुआ है कि जनाब मुखन्नसों की जमात कौन सी जमात है, हमने तो नहीं कहा हुआ। तो ये बात है खुदारा। सुबह से अफजल वड़ैच साहब कह रहे हैं, साहिल भाई यहां पर मौजूद है, मैं कंक्लूड कर रहा हूं, मुझे पता है मैं जो कर रहा हूं मैं उसको कंक्लूजन की तरफ लेकर आ रहा हूं। मॉडरेटर और होस्ट साहब बड़ा शुक्रिया आपका, आपने बात रखने का कहा। मुझे आपसे गिला नहीं, ए रोंदे ने सानू जो मर्जी आकर कहो यार, हम चार लोगों में बैठने के कायल हैं। वड़ैच भाई जब आप चार लोगों में बैठते हो ना जिगरा बड़ा करके, जब आपने ऊंटों से दोस्तियां करनी होती है ना, चौकाठे ऊंची रखा करते हैं।
ਇਹ ਲਾਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰੀਆਂ ਕਿ हमने जाके जनाब मुसलमानों की मजलिस में भी घुसना है तो फिर जिगड़े तपड़ बड़े करो, जिगड़े बड़े करो। यहाँ मर्द बैठे हैं, हाँ मर्द बैठे हैं। संग च रख जुबान हूं, संग च रख की हो गई, जो अपने टाइम पे जो मर्जी कहो मुझे, अल्लाह के फजल से आप मेरा हक सुनेगा, कुछ भी बात है, क्या दिक्कत है। मैं कहना जानता हूं तो मैं सुनना भी जानता हूं, मगर मसला ये है कि आप में तपड़ नहीं। जी जी बहुत शुक्रिया। तो ये गुजारिश है थैंक यू। अच्छा एक पॉइंट में एक मिनट जी साहिल भाई, जी साहिल भाई, एक मिनट साहिल भाई, साहिल साहब को एक सेकंड कहने देना। साहिल फैज अफजल वड़ैच भाई, हम सुबह से मैं और आप ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से कोई ऐसी चीज़ ना हो जो इस लाइफ का माहौल ख़राब करे। देखिए पहले एक भाई आया, उसको हमने 3 दफ़ा ढके छुपे लफाज में समझाया, वो नहीं समझा, उसने लाइफ का माहौल ख़राब करने की कोशिश की। उसके बाद एक और आया, उसने भी यही काम करने की कोशिश की। अब ये दोबारा इस भाई को आपने पहले तहम्मुल से समझाया, उसने नहीं माना। फिर उसके बाद उसने उसका मुतालबा देखा आपने क्या था, मतलब आप एक मुतालबा मानोगे उसके बाद नेक्स्ट मुतालबा। तो प्लीज़ इस चीज़ को आपने देखना है कि आप अगर इनके मुतालबे मानोगे तो ये आगे से आपके सामने क्या क्या रखेंगे। जी मैं एक नुक्ता तवज्जो कीजिएगा, मैं आपको एक नुक्ता वाज़ेह करूं। एक तो ये कि जो अहमदी हज़रात यहाँ पे आते हैं, आप भी तबलीग कर रहे हैं अपने दीन की, मज़हब की। आप यहाँ पे जिस ऑडियंस में हैं, क्या आपको तबलीग के लिए ऐसा असलूब इख्तियार नहीं करना चाहिए जो दूसरे के लिए आज़ारी का बायस ना बने? ये बात है बुनियादी लॉजिक की, बुनियादी कॉमन सेंस की, कि अगर आपने किसी को तबलीग करनी है तो आप असलूब तो वो इख्तियार करेंगे जिससे